स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राजस्थान में कोयले की कमी के कारण बिजली संकट गहराता जा रहा है। साथ ही प्रदेश की खस्ताहाल सड़कें लहूलुहान हो रही हैं। देश भर में 400 लोग और राजस्थान में 29 लोग रोजाना सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर पेश है हमारी खास पेशकश, बिजली सड़क का संकट। और देखिए, अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं, चूंकि प्री मॉनसून की बारिश प्रदेश में शुरू हो चुकी है, क्या क्या चीजें हमें फेस करनी पड़ सकती है। बिजली विभाग के पास एक बहुत ही सधा हुआ सा बहाना होता है, फॉल्ट के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर बिजली को रोक देने का या बिजली इलाके की काट देने का। ये चीजें बरसात में और बढ़ जाती हैं। ऐसे में प्री मॉनसून की जो बारिश रही है उसने बिजली संकट को सॉल्व नहीं किया है, जबकि मांग और खपत में कमी आई है भारी तौर पर। बात करें अगर हम सड़क की, तो कई जगह जो सड़क की निर्माण सामग्री रही है उसकी पोल बारिश हर बार खोल देती है। अब देखिए, वैसे तो रफ्तार किसी भी मौसम में खराब ही है, लेकिन बारिश के महीने में होता यह है कि गाड़ी फिसलने के चांसेस बन जाते हैं, फंसने के चांसेस बन जाते हैं। गड्ढों में अगर आपका गाड़ी पर सही से बैलेंस नहीं है, काबू नहीं है, तो जो सड़क पर गड्ढे खुद जाते हैं वो भी हादसों का सबब बन जाते हैं। और ऐसे में हादसे भी बारिश के महीने में एक बड़ी चिंता का सबब बने रहते हैं। ऐसे में क्या स्थितियां हैं प्रदेश के विभिन्न शहरों में, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या इस ओर ध्यान दिया गया है? क्या फॉल्ट और मेंटेनेंस के नाम पर बिजली काटी जा रही है? खासकर बिजली के जो संसाधन है, देखिए आप जो ट्रांसफार्मर वगैरह हैं, हमने देखा हाल ही में प्रदेश में किस तरह से ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर में आग लगी और बारिश की वजह से उसमें स्पार्क्स उठे। उसके बाद मेंटेनेंस के नाम पर बिजली को इलाके की काटा गया। एक दो जगहों से इस तरह की खबरें आई हैं, लेकिन फॉल्ट और मेंटेनेंस के नाम पर वैसे भी बिजली कई इलाकों में काटी जा रही है। इसे लेकर क्या स्थितियां हैं विभिन्न शहरों में, ये जानने की कोशिश करेंगे। और बारिश के दौरान हादसों के कारण बढ़ जाते हैं, उन्हें लेकर क्या स्थितियां हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं अजमेर से सहयोगी अभिजीत दवे। अभिजीत, आपके पास आऊंगा मैं। जैसा कि मैंने कहा कि बिजली विभाग जिस तरह से बहाने बनाता है मॉनसून के सीजन में फॉल्ट और मेंटेनेंस के नाम पर और बिजली काटता है, जबकि खपत भी कम रहती है, मांग भी कम रहती है, इसे लेकर क्या स्थिति है अजमेर में? और दूसरा, सड़क हादसों को लेकर, चूंकि मॉनसून में कारण बढ़ जाते हैं हादसे होने के, उसे लेकर क्या स्थितियां हैं? देखिए स्वप्निल, सबसे पहले मैं आपको अजमेर जिले की बिजली तंत्र की व्यवस्था को समझाऊं, उससे पहले सड़क की व्यवस्था किस तरीके की है इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हम इस वक्त फायसागर रोड पर मौजूद है और ये आप देख सकते हैं बोर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, सावधान सीवरेज कार्य प्रगति पर है। स्वप्निल, 10 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है, हमें इस तरह के बोर्ड अजमेर के हर गली चौराहों पर नजर आते हैं। और न ये बोर्ड सावधान इसलिए है क्योंकि इस बोर्ड के जरिए जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि शहर की हर गली, हर सड़क जो है वो इस कदर खुदी हुई है कि यहाँ पर वाहन चलाना जो है वो बहुत ज्यादा दुश्वार है। और खास तौर से अगर मानसून के समय की बात करेंगे तो ये जो गड्ढे हैं जहां पर टेम्पररी ब्लॉकिंग कर रखी है मिट्टी के डालकर, ये जो टेम्पररी ब्लॉकिंग है ये मानसून के वक्त जब बरसात पड़ती है तो उसके बाद ये एक बड़े गड्ढे के रूप में तब्दील हो जाता है और सड़क हादसों की जो है संख्या वो छोटी मोटी तौर पर लगातार बढ़ जाती है। तो ये सड़क तंत्र है अजमेर का। पिछले 10 साल से इस तरह के सावधान के बोर्ड जो हैं सीवरेज के नाम पर 10 साल से तो मैं लगातार देख रहा हूं। इस शहर की शायद ही कोई गली, शायद ही कोई सड़क ऐसा बच गया होगा जहां पर इस तरह के बोर्ड हमने नहीं देखे होंगे और उसकी आड़ में हादसे होते हमने अनुभव नहीं किए होंगे। जहां तक आपने बिजली तंत्र की बात की है तो अभी प्री मानसून की 2 दिन बरसात हुई थी। उस 2 दिन की बरसात में मांग और आपूर्ति में बेशक अंतर आया हो, लेकिन पिछले 3 दिन से एक बार फिर जो है तापमान ने करवट बदली है। 40 डिग्री के ऊपर तापमान जा रहा है, गर्मी में एक बार फिर प्रचंड रूप धारण कर लिया। और ऐसे में अजमेर शहर की जो बिजली व्यवस्था है जो निजी हाथों में है, टाटा पावर के जरिए अजमेर शहर की बिजली व्यवस्था को संभाला
डाला जा रहा है। तो घोषित रूप से कटौती भले ही अजमेर में नहीं हो रही हो, लेकिन अघोषित रूप से जो है बिना समय के, बिना अंतराल के जो है बिजली लगातार काटी जा रही है। लोगों को वक्त बेवक्त जो है बिजली कटौती की मार झेलनी पड़ रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो बात करेंगे उनसे किस तरह की वो समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सड़क और बिजली को अगर हम बात करें, सड़क और बिजली को किस रूप में आप देखते हैं, किस तरह की हालात है सड़क और बिजली के अजमेर में है? सर, काफ़ी समय से इस फैसागर रोड पे निर्माण कार्य चालू है। अब ये निर्माण कार्य पब्लिक की सेवा के लिए चालू किया गया था, मगर मुझे नहीं लगता आज के इस स्थिति को देखते हुए कि ये पब्लिक की सेवा के लिए। आए दिन हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अभी थोड़े दिनों पहले ही एक मृत्यु हुई है एक्सीडेंट के कारण। सड़कें पूरी तरह से खुदी पड़ी है, मानसून सर पर है, मगर प्रशासन को कोई चिंता नहीं है। और मुझे तो लगता है प्रशासन के साथ साथ राजनीतिक पार्टियां भी अपनी खुद की सुध लेके बैठी है, जनता की कोई फिक्र नहीं है। इनको सिवाय अपने हित के कोई हित नहीं सूझता। आज पूरी की पूरी जो पब्लिक है वो त्रस्त हो चुकी है इस कारण से। जगह जगह खड्डे हैं, यहाँ स्कूल्स हैं, आने जाने का मेन रोड है। अच्छा, आप कहाँ पर रह रहे हैं? इसी इलाके में रहते हैं? जी, मैं यहीं रहता हूँ। तो आप ये हालत जो सड़क की है कब से देख रहे हैं? तकरीबन सर यह हालत पिछले 5 साल से यही हालत है। और आए दिन तो मुझे खुशी है अभिजीत इस बात की कि जो आने जाने का रास्ता वहां पर है उसे आप बार बार सड़क कह रहे हैं, ये अपने आप में काबिल तारीफ बात है। नहीं तो जिस तरह की तस्वीरें हैं उस हिसाब से उसे सड़क कहना या रोड कहना बनता नहीं है। पगडंडी या गलियां कहा जा सकता है, लेकिन अब देखिए कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिसमें ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये हर साल की स्थिति है। हर साल हम यही चीजें देखते हैं। गर्मी में लोग परेशान रहते हैं, लगता है मानसून आएगी तो चीजें बदलेंगी, लेकिन नहीं बदलती। मानसून में और उसका भयावह रूप निकलकर सामने आता है। 12 से सहयोगी विपिन तिवारी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, 12 में किस तरह की स्थिति है? क्या बारिश के साथ सड़कों की स्थिति बन रही है और बिजली को लेकर क्या स्थिति बन रही है? बिल्कुल स्वप्निल, बताना चाहूँगा 12 की स्थिति जो है, क्योंकि दूर सुदूर का क्षेत्र और मध्य प्रदेश का राजस्थान का एक तरह से बॉर्डर जिला है, तो ऐसे में स्थिति जो है वो काफ़ी यहाँ बिगड़ी हुई है। सड़कों की बात करें तो एक ही बारिश में कई जगह की जो सड़कें वो उखड़ चुकी है। जो पेच वर्क के थपेले हाल ही में लगाए गए थे पिछले साल, वो भी पूरी तरह उखड़ गए। तो बड़े बड़े गड्ढे, और इन गड्ढे सिर्फ ना कि गड्ढे हैं बल्कि इन गड्ढों की वजह से दुर्घटनाएं भी लगातार हो रही है। और बिजली की बात करें, जब प्री मानसून की पहली बारिश यहाँ पर बरसी थी उसके बाद से ही कई गाँव तो ऐसे थे जो 3-3 दिन तक, रात तक अंधेरे में डूबे हुए थे। वहाँ 3 दिन तक कोई बिजली नहीं पहुंची थी। और शहर के क्षेत्र में भी 24 घंटे तक कई ऐसे इलाके थे जहाँ 24 घंटे तक लोगों को बिजली नहीं मिल पाई। ऐसे में कह सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं थी, जो बारिश के पूर्व प्रशासन को, जिम्मेदारों को निभानी चाहिए थी, जो माकूल व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, वो व्यवस्थाएं कहीं नहीं कर पाए। और साथ ही शहर की बात करूं तो देख सकते हैं जो काम मार्च और अप्रैल के महीने में बारिश से मतलब 2 महीने पहले हो जाना चाहिए था, वो काम जिला नगर परिषद अब कर रहा है। देख सकते हैं इस चौराहे पर भी दिखाना चाहूंगा किस तरह जो है ये कचरा अब सफाई होने का काम, यहाँ जो है कचरा सफाई किया जा रहा है। ये जगह जगह कचरे के ढेर जो है वो देख सकते हैं आप। ये मुख्य चौराहा है शहर का, प्रताप चौक, और इसके अलावा भी यहाँ भी देख सकते हैं कि ये कचरा जो है, सफाई व्यवस्था किस तरह की है। कचरा अब जाकर जब बारिश हो चुकी है, सड़कें यहाँ जिस जगह में खड़ा हूँ यहाँ 2-2 फीट पानी भरा हुआ था, और यहाँ पर अब जाकर जब बारिश का पानी उतरा है तो अब नगर परिषद चेता है और सफाई करने यहाँ उतरा है। और ऐसा ही कचरा यहाँ छोड़ा हुआ है। और जाहिर सी बात है कि जब कचरा बाहर होगा तो बीमारियां भी फैलेगी। ऐसे में कह सकते हैं चाहे बिजली की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे सफाई की बात हो, तीनों में ही यहाँ का प्रशासन फेल नजर आया है। स्वप्निल, आपके पास लोग खड़े हैं विपिन, मैं देख सकता हूं, अगर आप उनसे इस स्थिति को लेकर बात करेंगे, क्या इलाके में बिजली कट रही है, क्या इलाके की सड़कें ऐसी हैं जो बार बार जवाब दी जाती हैं? बिल्कुल स्वप्निल, बात करूंगा, महिलाओं से ही बात करूंगा सबसे पहले। बिजली की क्या इंतजाम है, क्या लगता है आपको, बिजली किस तरह की आ रही थी जब? अभी इन दिनों तो बिजली की बहुत ही समस्या हो रही है। अभी तो ये देखिए कि हमारे को मुश्किल से 24 घंटे में 8 घंटे बिजली की भी सुविधा रुक रुक के मिल रही है। यहाँ तक कि बच्चे पढ़ाई करने में परेशान हो रहे हैं, और हम लोग जो मोटर से पानी भरते हैं वो वाली व्यवस्था भी बिल्कुल खत्म हो रही है। अंधेरे में जिंदगी कट रही है, बार बार लाइटें जाने से गर्मी सहन नहीं हो पाती और बच्चे परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, बिजली की बात करें चाहे सड़क की, अभी आप भी वाहन चलाते हैं तो सड़कों की क्या हाल है यहाँ पे, क्या लगता है आपको बेटे? यहाँ सड़कों का बहुत ही बुरा हाल हो रहा है, जगह जगह पर गड्ढे हो रहे हैं। जो सफाई के लिए गड्ढे खोदे गए हैं उनको 8-8 दिन हो गए जो वापस से भर नहीं पाए हैं। मैं भी एक लेडीज हूँ और वाहन चलाती हूँ, तो मुझे काफ़ी दिक्कत आती है इस वाहन चलाने में। और मैं देखती हूँ
कि महिलाएं जो वाहन चलाती है उनकी काफ़ी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो जो अव्यवस्था फैली हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है कि प्रशासन इन पर ध्यान नहीं दे रहा। आपको क्या लगता है बिजली ना होने के समय रहते बिजली अघोषित बिजली कटौती से कितनी दिक्कत का सामना? बहुत ज़्यादा दिक्कत है और मैं तो अभी यही कहूँगी कि 12 की हालत बहुत दयनीय हो रही है। हर तरह से नल और बिजली, सड़क वगैरह जो भी बातें हैं, सभी कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही है एक तरह से। बिल्कुल स्वप्निल, साथ ही अगर चाहें तो मैं कुछ पुरुष भी है साथ में। आप यहाँ देख रहे हैं किस तरह की व्यवस्थाएं 12 में पहले क्या है जी? 12 में कोई व्यवस्था ही नहीं हो पा रही। कलेक्टर साहब को तो खरीदा जा रहा है, वो कहाँ से व्यवस्था करवाएंगे? मतलब लोगों का आक्रोश है, देख सकते हैं यहाँ पे। आपको क्या लगता है किस तरह क्या? 12 में भी वर्तमान में बहुत सी जो भी सुविधाएं हैं, जैसे जल वगैरह, जल, पानी, बिजली, ये सब ठप पड़ी हुई है। अभी वर्तमान में गड्ढे जगह जगह हो रहे हैं। इसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों में अभी वर्तमान में 12 चिकित्सालय के अंदर डायरिया वगैरह ऐसी बीमारियां और जिनको रखने की जगह नहीं है, इसलिए उनको तुरंत कोटा रेफर कर दिया जा रहा है। और इससे काफ़ी ऐसी घटनाएं बन रही है कि कई तो लोग ऐसे, उनको इतना समय हो जाता है कि वो कोटा पहुंचते, उनको जब ठीक से इलाज मिलने लगे उसके पहले वो अपना दम तोड़ देते। बहुत ही ठीक है विपिन, मैं आगे आपके पास आऊंगा। अभिजीत, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, कई जो नई सड़कें अभिजीत बनी है वो समय से पहले हाफ जाती है, समय से पहले दम तोड़ देती हैं। उनके निर्माण सामग्री ही बेकार रहती है, निर्माण का तरीका ही बेकार रहता है, वो एक हादसों का सबब बनती है। लेकिन बिजली को लेकर भी अगर मैं बात करूं तो जिस तरह का ढांचा पूरे शहर भर में खड़ा किया गया, अजमेर में मैंने खुद पर्सनली सड़कों पर देखा है कि वो सब पुराने हो चले हैं। तो ये तो जाहिर है कि उनके मेंटेनेंस का काम आपको करते रहना है। लेकिन उसके भरोसे पे आप हालात से लड़ जाएं, ये कोई आइडियल सिचुएशन तो है नहीं। साल से अजमेर शहर की जो बिजली व्यवस्था है अब वो पूर्ववर्ती सरकार के दौरान ही अजमेर डिस्कॉम से अलग होकर टाटा पावर के पास पहुंच गई है। पिछले 4 साल से लगातार जो टाटा पावर है वो अजमेर की बिजली व्यवस्था को संभाल रहा है। और ऐसे सूरत हाल में जो तंत्र है बिजली का, चूंकि वो सरकारी क्षेत्र से, सरकारी उपक्रम से निजी हाथों में गया और वहीं से जो है तमाम खामियां जो है वो निकल कर सामने आने लगी। निजी हाथों में जाने के साथ से ही जो कंट्रोलिंग होती है या जो कहे कि जो पब्लिक ग्रीवेंसेस का जो एनफोर्समेंट होता है वो कहीं ना कहीं कम होता गया। और लगातार मेंटेनेंस की शिकायतें जो है वो देखिए, जो हाईली अर्बन एरियाज हैं शहर के, वहां पर भले ही ज्यादा तकलीफ नहीं होती हो, लेकिन जो बिल्कुल सेमी अर्बन एरियाज हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र को सटते हुए जो शहरी इलाके हैं, वहां पर जो विद्युत कटौती है वो बेबुनियादी रूप से लगातार जारी है। और ऐसा नहीं है कि वो अभी इन पिछले 5-7 दिनों में प्री मानसून या प्री मानसून से पहले बाद की परिस्थितियों में हुई हो, लेकिन लगातार पिछले 1.5 महीने से, जब से बिजली संकट राजस्थान में खड़ा हुआ है, निजी कंपनियों को यह मौका मिल गया है किस तरीके से शोषण किया जा सके। और शोषण की जो आड़ है वो कोयला संकट बना हुआ है। बात करेंगे तो मेंटेनेंस और सर्विस प्रोवाइडिंग के नाम पर टाटा पावर जो है वो अजमेर की जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है और न ही विद्युत सप्लाई में इतनी ज्यादा उसने वाहवाही या तारीफ बटोरी है कि बिजली तंत्र को महफूज या मुस्तैद किया गया हो। आने वाला वक्त जो है वो और ज्यादा चैलेंजिंग इस लिहाज से भी है कि प्री मानसून में 1 या 2 दिन की बरसात हुई है जिसमें जो है हाथ पैर फूल गए हैं टाटा पावर के। जब आने वाले मानसून पीरियड में लगातार बरसात की छड़ी बनी रहेगी, लगातार मानसून का मौसम बना रहेगा, बरसात का मौसम बना रहेगा, तो ऐसे सूरत हाल में टाटा पावर ने ग्राउंड रियलिटी पर किस तरह का होमवर्क किया हुआ है, किस तरह की केबलिंग का नेटवर्क उसने स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, किस तरह से अपने बिजली तंत्र को मजबूत किया है, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होगा। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या जो पिछले कई साल से अजमेर के लोग झेल रहे हैं स्वप्निल, वो है नालों की सफाई का। अजमेर शहर में 5 दर्जन से ज्यादा छोटे और बड़े नाले हैं जिनकी सफाई का हर साल नगर निगम ठेका उठाती है। करोड़ों रुपए में वो ठेका उठता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आनासागर एस्केप चैनल से जुड़ते हुए नाले हैं शहर के, तमाम जो लो लाइन एरिया है शहर का, चाहे वो नगरे का इलाका हो, धौलाबाटा का इलाका हो, ये वो इलाका है जो मानसून की हर बारिश में डूबा हुआ नजर आता है। हमें कई कॉलोनियां ऐसी हैं जो जलमग्न हो जाती हैं। इतना ही नहीं, जो कैचमेंट एरिया और भी अपडेट्स लेंगे और भी बातचीत करेंगे। भीलवाड़ा से सहयोगी राहुल कौशिक भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, आपके पास मैं आऊंगा, क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं आप, किस तरह के हालात हैं मॉनसून के बाद बिजली और सड़क को लेकर? स्वप्निल, मैं भीलवाड़ा के एक क्षेत्र में खड़ा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नाला अभी भी, बारिश आए हुए 2 दिन हो गए, नाला अभी भी लबालब भरा हुआ है। कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जैसे कि आप यहाँ पे भी पीछे देख सकते हैं इस जगह कितना कचरा भरा हुआ है
और कचरा डाला जा रहा है। और सड़कों की हालत भी आप मेरे सामने दे सकते हैं। ये सीवरेज का काम है जो कि शुरू हो चुका है और बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं जो इन परेशानियों को लेकर परेशानियों से परेशान हैं। और अब नालियों का पानी घरों तक में जा रहा है यहाँ पे। स्वप्निल, क्या परेशानी आ रही है आपको? ये जो नाली बनी हुई है वो सीवरेज वालों ने मिट्टी से भर दिया, वो इनको सफाई नहीं कर रहे। पानी आगे नहीं जा रहा तो घरों के अंदर पानी जा रहा है, गंदा पानी। स्वप्निल, घरों के अंदर गंदा पानी जा रहा है। हमारे साथ कई महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनको किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको? माँ के नाले परी गंदी वेरी और पानी में जाओ, टंकी में पानी चल जाओ माँ के। तो आपने किसी को अवगत कराया आपकी समस्या के बारे में? ऐसा भी करी वहाँ जेसीबी वाला ने बोलिया, पार्सल ने बोलिया, कोई आ रही संभाल नगर में। तो आपकी समस्याओं का कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो माँ की। और किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है आपको? अपने रानी में लो बस झाड़ू काटवा वाली में लो माँ के, बिल्कुल झाड़ू काटवा वाली यही कौन है। और कचरो डालता थे जाओ उठी कर निकलनी तक ना आवे तो पानी भर बैठे। देखिए यहाँ पे बहुत महिलाएं हैं जिनको बहुत रोष व्याप्त है यहाँ पे कि साफ सफाई नहीं हो रही है, झाड़ू काटने वाला तक यहाँ नहीं आ रहा है। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या समस्या है यहाँ पे? और में पहली बारिश में इतना बुरा हाल है सर कि नहीं तो यहाँ कोई सफाई कर्मचारी है, नहीं कोई किसी प्रकार से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। नगर परिषद द्वारा भी हमने शिकायत करी है, शिकायत पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जीव जानवर यहाँ इतने हो रहे हैं, गंदगी आपने देखी होगी, ना ही रोड लाइटें चालू है, ना ही पार्षद द्वारा सुनवाई है, ना ही किसी प्रकार से कोई सुनवाई है। हमें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो किसी प्रकार की यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है। बिजली कटौती हो रही है क्या यहाँ पे? कितने समय के लिए बिजली कटती है? रात की तो नहीं आ रही पर सुबह रोज जाती है ना। हमें पानी की परेशानी होती है, हमारे टैंक नहीं है, नल में मोटर लगाते तब पानी भरा हुआ। आखिरी बार इस मोहल्ले में सफाई कब हुई थी? बहुत दिन हो गए सफाई करे, 12 महीना हो गया सर सफाई, 12 महीना से ऊपर हो गए सफाई। तो बारिश में कितना पानी यहाँ पे भर गया था? ये मानसून की पहली प्री बारिश के बाद के हालात हैं कि लोग बाग अपने घरों से सड़कों पे नहीं निकल रहे हैं, पानी उनके घरों तक जा रहा है, नालियां चौक हो चुकी है, नाले जाम हो चुके हैं और कचरा घरों तक आ चुका है। स्वप्निल, ठीक है। विपिन, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। और विपिन, मेरा सवाल यह है कि समय रहते अगर चीजें कर ली जाती तो इस तरह के हालात का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन हर साल हम देखते हैं कि इस तरह के ही हालात का सामना करना पड़ रहा है और जो भी जिम्मेदार हैं उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश है। विपिन, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? नहीं, लगता है विपिन से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभिजीत, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। अभिजीत, एक तो हम बात कर रहे हैं, हर जिले के 2 साइड्स होते हैं, एक रूरल एक अर्बन। अर्बन की तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं और रूरल की हालत किसी से छिपी नहीं है। अगर बिजली काटनी भी होती है अघोषित तौर पर तो शहरों में तो हो सकता है कि इलाकों में 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में रुक जाए, लेकिन गांव में पूरा कसर निकाल देते हैं। रूरल एरियाज में हम देखते हैं कि वहां पे 4 घंटे 5 घंटे तक भी अघोषित कटौती कर दी जाती है, मतलब शहर से हमेशा ज्यादा समय। और सड़कों की भी बात करें तो वहां पर न जाने किसके प्रति प्रेम रहता है कि वहां पर जो भी सामान लगाए जाते हैं वो कोई बहुत बेहतर होते नहीं है। क्या स्थिति है अगर हम सेम टॉपिक पर रूरल सेक्टर को देखें तो? देखिए स्वप्निल, जहां तक ग्रामीण अंचल की हम बात करेंगे तो आप याद करिएगा पिछले करीब 1.5 महीने पहले जब पावर संकट प्रदेश में खड़ा हुआ था और तमाम जो तीनों पावर कंपनीज हैं राजस्थान की, अजमेर, जोधपुर और जयपुर, इन तीनों डिस्कॉम्स ने जो है वो एक तरीके से अपना एक शेड्यूल जारी कर दिया गया था बिजली कटौती के वक्त का। और उस बिजली कटौती का शेड्यूल जो है वो पिछले 1.5 महीने के दौरान लगातार जारी रहा है। हालांकि प्री मानसून शावर्स के बाद संभाग मुख्यालयों पर और कुछ हद तक जिला मुख्यालयों पर बिजली कटौती जो है वो घोषित रूप से भले ही बंद हो गई हो,
लेकिन ग्रामीण अंचल में अभी भी अघोषित बिजली कटौती लगातार जारी है। अब मेरी आज ही जब बात हुई थी इस प्रोग्राम को करने से पहले हमारे ग्रामीण के कुछ सहयोगियों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि घोषित रूप से भले ही नियमित जो कटौती होती है वो गाँवों में नहीं हो रही है, लेकिन अघोषित कटौती के नाम पर अभी भी कई घंटे जो है बिजली कटी जा रही है। और ये सिर्फ ग्रामीण अंचल की बात नहीं है, अघोषित बिजली कटौती की समस्या शहरी उपभोक्ता भी उतनी ही भुगत रहा है जितनी ग्रामीण उपभोक्ता भुगत रहा है। हम बात करेंगे ये जो बिजली का पानी का संकट है, खासतौर से अगर मानसून की हम बात करेंगे, सड़कें बदहाल हो गई हैं, लेकिन बिजली तंत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये बरसात का मौसम आएगा तो करंट के फ्लो से बचना है, कटौती लगातार होती है। किस तरह आप मानते हैं कि तंत्र को बनाए रखा हुआ है टाटा पावर ने? सबसे पहले आदरणीय पत्रकार महोदय जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप जनता की आवाज उठा करके इस जनप्रतिनिधियों को और पूरे अजमेर वासियों को, पूरे जिले राजस्थान को दिखा रहे हैं। इसके लिए आपको आभार और धन्यवाद पूरी टीम को। जैसा कि आपने कहा, बिजली के लिए बिजली का एक ठेका प्रथा जो दी गई है वो पूर्व काल सरकार थी जो हठ धर्मता से अपनी ओर ले जा करके और टाटा पावर को इन्होंने ठेका दिया। और टाटा पावर ने ठेका भी इस तरह का लिया जो उसने सुप्रीम कोर्ट से करार 25 साल का ले रखा। बिजली कटौती की आप बताइए कि कटौती किस तरह से पब्लिक को परेशानी हो रही है? जी, कटौती के आधार पर देखा जाए तो ये जो सरकारी ठेका जो दिया है इन्होंने टाटा पावर को, तो एक तरह से देखा जाए तो ये बिजली कटौती में अपनी मनमानी तरीके से कर रहे हैं। बिल भी इतने आ रहे हैं और मीटर का किराया भी इतना ले रहे हैं। जब बिजली कटौती कर रहे हैं ये लोग तो उसमें मीटर किराया भी नहीं लेना चाहिए इनको, और इतने यूनिट चार्ज आ रहे हैं। आज घर का बिल देख लीजिएगा, जहां पहले 500 रुपए का आता था आज वो 2-2 हजार 3-3 हजार के आंकड़े पे आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? ये इनकी लापरवाही है। और जब भी उपभोक्ता वहां बिजली विभाग में जाता है तो उनको ये समस्या का समाधान ये निकालते नहीं है। ऐसे में उपभोक्ता जनप्रतिनिधि के पास जाता है तो जनप्रतिनिधि अपना पल्ला झाड़ देते हैं। क्यों? कि उन्हीं के ही ये काबिज अजमेर जिले पे जो 20 साल से काबिज बैठे हुए जनप्रतिनिधि, और उन्होंने ही ये ठेका प्रथा दिया है। तो अब वो इस बात में उपभोक्ता को क्या जवाब देवें, तो वो पल्ला झाड़ देते हैं। और मेरी नजर में ये देखा जाए तो इनको कटौती नहीं करना चाहिए। अगर इनको कटौती करनी है तो मैं समझता हूँ ये ठेका प्रणाली को ये रद्द करके वापस सरकारी नियम से हुए तो ये उपभोक्ताओं को राहत और प्रदान। आगे आपके पास आऊंगा और जिस प्रकार से फिर राहुल मैं आपके पास आना चाहता हूँ। देखिए, भीलवाड़ा के आसपास ना तरह तरह के अलग अलग तरह के गांव है। एक गांव है जहां के मकानों में दरारें विशेष तौर पर, खास तौर पर हम देखते ही रहते हैं। एक गांव है जो अपनी बीमारी से लंबे समय से जूझ रहा है, लेकिन उसकी ओर भी प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा। इसी तरह के कई सारे विलेजेस हैं भीलवाड़ा में जो अपनी अलग विशिष्ट समस्याओं के कारण पहचान रखते हैं। तो जब इस तरह की स्थिति है और वो इतने लंबे समय तक अपनी अपनी समस्याओं को लेकर अनदेखा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर सड़क हादसों और बिजली को लेकर भी अनदेखे ही रह जाते होंगे। राहुल, स्वप्निल, देखा जाए तो अनदेखी पूर्णतया कहीं ना कहीं देखी जा सकती है और इस प्रकार से जो लापरवाही बढ़ती जा रही है बहुत ही हानिकारक है। जिस क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं यहाँ भी किसी न किसी प्रकार की बिजली की समस्या रहती है और बारिश के समय कहीं ना कहीं यहाँ पे लाइटें कट जाती है, बिजली खंभों में बिजली का करंट भी दौड़ता है। लोगों की यही कंप्लेंट्स हैं कि इस प्रकार के जो हादसे होते हैं, कहीं ना इस प्रकार की जो घटनाएं होती है कहीं ना कहीं भविष्य में एक बहुत बड़ा हादसा लेकर आ सकती है। स्वप्निल, हाँ, लेकिन अगर हम बात करें हादसों की ही, आम दिनों से ज्यादा हादसे होने के चांसेस मॉनसून में होते हैं, क्योंकि मान लीजिए तेज बारिश हो रही है तो गाड़ी चलाने में वैसे ही दिक्कतें आती है, ढंग से दिखता नहीं, और सड़क पर गड्ढा है तो एक्सीडेंट हो जाएगा या गाड़ी फिसल जाएगी। रफ्तार तो वैसे भी किसी भी सीजन में बुरी ही होती है, ये मैंने शुरुआत में भी कहा था। तो हादसों को लेकर क्या स्थिति है, क्या फैक्टर्स हैं जो ऐड हो रहे हैं मॉनसून में भीलवाड़ा में एक्सीडेंट की वजह के तौर पर? स्वप्निल, भीलवाड़ा के मानसून में वैसे ही पानी बहुत बढ़ जाता है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर इस प्रकार का कार्य सड़कों का चलता रहा, सीवरेज को लेकर इस प्रकार का कार्य चलता रहा और एक बड़ी बारिश यहाँ पे पानी बढ़ सकती है और किसी भी प्रकार का हादसा यहाँ पे हो सकता है। आप जैसे कि देख सकते हैं सड़कें यहाँ पे भी धंस रही है और केवल लीपापोती कर दी गई है। जो भी मटेरियल ने डाल के लीपापोती करनी थी कर दी, उसके बाद इसका कोई रख रखाव नहीं किया गया है, ना ही इसकी तरफ देखा गया है। अगर इस समय अगर कोई बारिश आ जाए और इस प्रकार अगर यहाँ पानी बढ़ जाए, छोटे छोटे बच्चे भी इस मोहल्ले में हैं। मैं आपको चाहूंगा कि आप देखें, मेरे कैमरा पर्सन कहूंगा आप देखें, इस प्रकार के छोटे छोटे बच्चे भी इस मोहल्ले में हैं और कल को एक बहुत बड़ा हादसे का रूप ले सकता है। पानी भर सकता है, ये गड्ढे में गिर सकते हैं, कोई हादसा हो सकता है, कोई सड़क हादसा हो सकता है, गाड़ियों का एक्सीडेंट हो सकता है। जी स्वप्निल।
बिल्कुल उन्मुक्त होकर सड़क पर दौड़ जाऊं, कुछ इस तरह के मन बाल कल्पना करता है तो वो पूरा नहीं हो पाता, इसमें कोई दौराय नहीं है। लेकिन एक बार फिर अभिजीत, अगर मैं आपके पास आऊं तो मैं कहना ये चाहता हूं कि बड़ी अजीब सी विडंबना है, जिन इलाकों में या जिन कॉलोनियों में माननीयों के घर होते हैं वहां पर सड़क भी ठीक ठाक रहती है, ड्रेनेज भी ठीक ठाक रहता है, सीवरेज भी ठीक ठाक रहता है, बिजली भी ठीक ठाक पहुंचा दी जाती है, लेकिन जिन इलाकों में माननीय नहीं रहते उन इलाकों की स्थिति दयनीय रहती है। विधानसभा सीटों पर भाजपा के विधायक जहाँ मौजूद हूँ या रियल उत्तर के विधायक के झटके में 1-2 किलोमीटर दूर का इलाका है। और ताजुब की बात करें, पिछले 5 साल से एस्टिमेट है वो स्मार्ट सिटी के तौर पर यहाँ पर कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 साल की अगर बात करें यहाँ पर एलिवेटेड रोड जो एस्टिमेट के ट्रैफिक का 80% विजन सही करता है, जो रोड है चाहे वो स्टेशन रोड हो, चाहे कचहरी रोड हो, चाहे कल्याण मार्ग हो, ये वो 3 से 4 प्रमुख सड़कें हैं शहर की जहाँ पर 5 से ज्यादा एस्टिमेट का रोजाना चलता है। 3 साल में 4 प्रमुख सड़कों पर नई सड़क कुछ भी नहीं हुआ है। अलबत्ता 3 साल से सड़कें हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। जहाँ पर आप माननीयों के इलाके की बात करें तो दोनों ही विधानसभा क्षेत्र में 2 प्लांट लगा हुआ है, एक नॉर्थ में लगा हुआ है, एक साउथ में लगा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 10 साल के दिखाया था ये बोर्ड सावधान प्रगति करेंगे। 10 साल से शहर की हर सड़क का अब स्थितियां ये हो चली हैं अभिजीत की, अगर निगम हो या कोई भी सरकारी विभाग वो कह दे कि हम अगले मौसम के लिए तैयार हैं तो इस बात पर भरोसा कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो पहली बार नहीं दिखा रहे हैं। हर साल यही बातें हम करते हैं, यही तस्वीरें हम दिखाते हैं और उसके बाद इसके लिए भी प्रिपेयर हो जाते हैं कि अगले साल भी ये करना ही है, क्योंकि अगले साल कौन सा ये विभाग जाग जाएगा जो पिछले कई सालों में कभी नहीं जागा। अब इस तरह की स्थितियां हैं, लेकिन हम फिर भी उम्मीद से आगे जाकर एक उम्मीद तो पाल ही सकते हैं कि अगले साल तक शायद तैयारियां पहले से हो। इस बार जो चूक हो गई वो तो हो ही गई है और उसके परिणाम भी सभी के सामने हैं। गंदगी सड़कों पर आ रही है और जिस तरह से सड़कों की हालत है वो हादसों का सबब बन रही है, जबकि पूरी सरकारें कोशिश ये कर रही है कि किसी तरह से हादसों में कमी लाई जाए, हादसों में होने वाली मौतों में कमी लाई जाए। और रही बात बिजली की, तो मैं यही कह सकता हूं कि मांग भी गिरी है, खपत भी कम हुई है। ऐसे में फॉल्ट और मेंटेनेंस के नाम पर हो सके तो धोखा न दे विभाग, यही उम्मीद हम पाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।